नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त जाले विधानसभा के जाले नगर परिषद में है और ओवैसी की पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे काफी मजबूती से क्षेत्र में सक्रिय होती जा रही है। वैसे तो पूरे बिहार में काफी संगठन मजबूत हुआ है। पहले ओवैसी की पार्टी सिर्फ मिथिलांचल लड़ी थी, लेकिन अब सीमांचल से मिथिलांचल और पूरे बिहार को बड़ी मजबूती से कैंपेन कर रही है। हालांकि कितने सीट पर लड़ेगी एमआईएम अभी इसकी घोषणा नहीं है, लेकिन एमआईएम के लोग मजबूती से बैनर पोस्टर के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं कि हमको गठबंधन में शामिल करें। अगर गठबंधन में हमको शामिल नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं वो छोड़ दे, क्योंकि वोट का बिखराव होगा और हम नहीं चाहते कि वोट का बिखराव हो। इसलिए ओवैसी साहब को महागठबंधन में शामिल किया जाए। और हमारे साथ जाले के जो संभावित विधायक प्रत्याशी है फैसल रहमान आमिर, जो गांव-गांव जाकर ओवैसी की पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। आज इसी कड़ी में ये जाले नगर परिषद आए हैं, इनसे जानेंगे कि कितने लोगों को सदस्यता दिलाए हैं, लोगों का यहाँ क्या विचार है। स्वागत करेंगे मिथिला लाइव में। सबसे पहले आपका भी धन्यवाद और जितने भी लोग इस चैनल पे देख रहे हैं उन सबका धन्यवाद। अभी हम लोग जाले नगर परिषद के नगर परिषद क्षेत्र में हैं और यहाँ जो है जाले नगर अध्यक्ष मलिक शाह हैं और जाले विधानसभा के अध्यक्ष जुबैर भाई हैं और जिला से दानिश भाई हैं और इस गांव के जो है अभी हमारे पार्टी के पंचायत सचिव हैं रिजवी भाई हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हमारे गार्जियन लोग हैं, चचा लोग हैं, बहुत लोग हैं, सब लोगों ने और माँ बहनें भी अभी सदस्यता ली हैं। लगभग बड़ी संख्या में महिलाएं सदस्यता हाँ, ली हैं। बिल्कुल वो सब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जो लोग अभी सदस्यता लिए हैं और अभी काफ़ी तादाद में मेरी माँ बहनें भी यहाँ सदस्यता ली हैं। उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर लोग देख रही हैं और जाहिर सी बात है कि 60 साल 70 सालों से जो लोगों ने जो वोट दिए हैं गठबंधन को और या तो कांग्रेस को या राजद को, मगर वो लोगों के सही खड़े नहीं उतरे, उनके हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ पाए। तो अब इन लोगों का एक ही कहना है कि ओवैसी ही विकल्प है। अब हम लोग बड़ी संख्या के साथ जाएंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं मिथिला लाइव से जब बात कर रही थी तो उनका कहना था कि लोग वोट तो ले लेते लेकिन हमारे सुख दुख में खड़े नहीं रहते, इसलिए हम इस बार एमआईएम को वोट देंगे। तो क्या इस भरोसे पर कायम और खरी उतरेगी एमआईएम पार्टी? देखिए यार, दूसरी पार्टी राजद, जेडीयू और कांग्रेस और भाजपा का हम नहीं बताएंगे। हमारी पार्टी तो दुनिया देख रही है। हम तो हमेशा हक हुकूक के लिए ही लड़ते हैं। ये आप किसी भी सोशल मीडिया हो या हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन में लड़ रहे हैं, हमारे बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब विधानसभा में लड़ रहे हैं, हमारे भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल साहब मजबूती से अपनी बात को रखते हैं, हर एक मुद्दा उठाते हैं, तो हमें कहना नहीं पड़ेगा। जनता सब कुछ जानती है, हमारी माँ बहनें जानती हैं, हमारे भाई जानते हैं कि ये फैसल रहमान भी उसी ओवैसी साहब का ही नक्शो कदम पे चलेगा और हम अपने विधानसभा क्षेत्र की मजबूती से आवाज़ को सदन में उठाएंगे और उसके हक हुकूक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। फैसल रहे या न रहे उससे कोई गम नहीं है, मगर हक हुकूक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये थे हमारे साथ जाले विधानसभा के संभावित प्रत्याशी फैसल रहमान आमिर। इन्होंने साफ कहा कि महिलाओं की जो आशाएं हैं, उम्मीद है, उन पे खरे उतरेंगे। चाहे जाले की जनता हमको चुनाव में अपना समर्थन दे, वोट दे, हम हारे या जीते, इसका परिणाम अलग रहेगा, लेकिन हम जिस मकसद से आए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों का जिस तरीके से हम पर भरोसा है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ। हमारे जो नगर अध्यक्ष है, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मकसद है इन लोगों का, क्योंकि ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जाले में क्या तैयारी है? जाले में तैयारी चल रही है एमआई की। क्या लगता है एमआईएम विजय होगा जाले में? 99%। 99%, 100% का है नहीं? 99% कहाँ कमी है? 1% कमी हमारे भाई लोग जो हैं, कुछ दलाल हैं। दलाल किसको बोल रहे हैं? दलाल बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारे भाई बहुत सारे दलाल हैं, हर ब्रादर में दलाल है। हाँ। कुछ दलाल सोचते कुछ अपने जेब भर ले और एमआई का वोट काट दे, इसीलिए 99% उम्मीद है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग पैसा लेके वोट लेके क्या कर रहे हैं, बी टीम सी टीम आप पर कह रहे हैं लोग। बी टीम तो वो है जो हमारे वोट लेकर के कोई जाता है बीजेपी में, हमारा वोट ले कोई जाता है वो आरजेडी में, हमारा वोट ले कोई जाता है जन स्वराज में। मतलब सब चाहता है कि मुस्लिम का वोट ले। विधायक भाग गए आरजेडी में, भाग गए हैं तो गद्दारी उन्होंने किया है, पार्टी साथ गद्दारी की है। कहूँ यो जीत के भाग जाएंगे तब? देखिए, अपना अपना ईमान है। हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई मेरा कैंडिडेट मजबूत है, और बाकी
किसी हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई मेरा कैंडिडेट नहीं भागेगा, पूरी उम्मीद हमें नहीं भागेगा। आप सब भागना ही शुरू करेगा तो फिर तो हमारा जनता हम लोग जो जनता हम लोग हैं कार्यकर्ता हम लोग निराश हो जाएंगे। जाले में जो अभी विधायक है बिहार सरकार में मंत्री हैं जो जीवेश कुमार जी है 2 बार के विधायक रहे, कह रहे हैं कि तीसरा हैट्रिक लगाएंगे, तो कैसे से तीसरी हैट्रिक नहीं मिलेगा उनका, नहीं लगेगा, तीसरी हैट्रिक उनकी नहीं लगेगी। और पब्लिक उनसे बहुत नाराज है। रोड की समस्या देखिए कितना खराब है। जाले नगर परिषद है, जाले में देखिए बारिश जब होती है तो पूरे में पानी दिखाई देता है। राज कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं, आरजेडी वाला कह रहा है कि हम बना रहे हैं, महागठबंधन वाला आप कह रहे हैं कि हम बना रहे थे। बीजेपी का मंत्री जो है यहाँ वो क्या करेगा? वो सिर्फ चाहता है ये जितने भी पार्टी हैं, आरजेडी वाले हो गए, जन स्वराज हो गए या मतलब कांग्रेस जो भी हो, मतलब ये सब सिर्फ चाहता है कि मुस्लिम का हम वोट काट ले और हम इनको आगे निकलने दें। ये मेरी दरी बिछावे और मेरा कुर्सी लगावे और मेरा झंडा उठा करके और कहे लालू जिंदाबाद और तेजस्वी जिंदाबाद और राहुल जिंदाबाद करता रहे। हमारी क्या कहना चाहते हैं कि अब हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे, हम लोग अपना हक की बात करेंगे, हमें हिस्सेदारी चाहिए। कल भी दरभंगा की सड़कों पर अब्दुल की संख्या ही ज्यादा थी। वो तो बीके में तो कुछ थे ना, दलाल थे वो दलाल थे। का कोई नेता हमारे राहुल गांधी के साथ है, कहाँ कोई एक को नेता दिखा? तब तो वही लोग थे ना। हमारे जैसे कि जाले में देखिए मुजक्किर साहब ने पैसा 1 लाख लिया कि 2 लाख लिया, 100 मोटरसाइकिल गया, 50 को वो ऑटो गया, ले भाई तू 500 ले, तू 500 ले। ये बिकने वाले कैमरे पर आरोप लगा ही रहे हैं। वो हमको बोले बी टीम, अभी कुछ दिन पहले हमारे मनोज के हमारे सामने में बोले कि भाई आप बी टीम हो, तो मैंने कहा तुम सी टीम हो। कहने लगे भाई, हमने कहा तुम लोगों ने ठीका, हम लोग को अल्लाह ताला ने ठीका दिया है कि बीजेपी को हराओ और आरजेडी जिताओ। कब तक चलेगा बीजेपी? तो मैंने कहा बीजेपी कहते ना हरा दिए हो कि पूरा हिंदुस्तान कैश कर लिया और सब कुछ है ना डंडा कर रहा मुसलमानों का। अब कब तक करोगे? छोड़ दो आप, अब आ जाओ, अब हमारे में आ जाओ। क्या लगता है अगली सरकार में मुख्य भूमिका रहेगी MIM की? पूरी रहेगी इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि 35 से 40 सीट लाएंगे, पूरा उम्मीद हम लोग को। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जफीरुल। हाँ, कौन सा पंचायत है ये आपको उत्तरी में हो गया, ये नगर पालिका हो गया, नगर परिषद जाले। हाँ, ये MIM की पार्टी आपके पंचायत में भ्रमण कर रही है, आप लोग बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, जवान सदस्यता ले रहे हैं, आखिर क्यों? इसलिए कि आप जमाना को देखते हुए बाबुआ सब काम करना पड़ता है, समझे ना। सबको ले रहे हैं, इस पार्टी को नहीं रहे, मोहम्मदन को काहे नहीं ले रहे हैं, समझे। सोच समझ करके काम। अच्छा, गठबंधन में ओवैसी साहब को नहीं ले रहे हैं इसलिए आप लोग बाहर जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। पहले वोट किसको देते थे? पहले तो देते थे गठबंधी में लालू प्रसाद, लालू को वोट देते थे। अब लालू ओवैसी को नहीं लेगा तो वोट लालू को नहीं देगा, नहीं मिलेगा। यही बात है ना? हाँ, यही बात। अच्छा, ओवैसी को काहे वोट दीजिएगा? वो तो हैदराबाद का है। वो लड़ने वाला एक वही जवान है सर, समझ ना। संसद में वही बोलने वाला है, संसद में वही बोलने वाला और कोई भी बता दे। अच्छा, संसद में जो बोलते हैं तो सुनते हैं आप? खूब हम सुनते हैं उसका। कौन सी पर सुनते हैं? मोबाइल पर देखते हैं। हाँ, इसलिए पसंद करते हैं। तो इस बार वोट किसको दीजिएगा? इंशाल्लाह जहाँ तक जो होगा सही सलामत मिलेगा उसी को वोट देगा। क्या नाम हुआ सर? ताज मोहम्मद जी। कहाँ घर है आपका? जाले नगर परिषद। ये विधानसभा कौन सा? ये जाले विधानसभा है, नगर परिषद में। आप लोग ओवैसी की पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या मकसद है? मकसद यही है कि देखिए हम लोग का जो वो अपना कायदे आज़म है, वो अपना बात रखता है पूरा हम लोग की तरफ से, और उसके बाद हम लोग का जो आवाज़ उठाने वाला वही एक है, उसके अलावा और कोई है नहीं। सब बातें करते हैं, बड़ी बड़ी हवा है भाई, और बाद में फिर वो सब मुकर जाते हैं। कौन मुकर जाते हैं? कुछ नाम? आरजेडी वाला है, ये सब है, सब मैंने अपना अपना रोटी सेकता है। इस बार आरजेडी को वोट नहीं करना है, कसम जी। नहीं, काम हम लोग का होता है कुछ ना। ओवैसी की पार्टी काम करेगी? जो काम करेगी उसको वोट दिया जाएगा। इसको ओवैसी साहब काम अगर करेंगे वो अच्छा होता है तो उसको भी दिया जाएगा एक मौका। कौन है ओवैसी साहब की पार्टी से? कौन आ रहा है? आमिर फैसल रहमानी साहब आ रहे हैं इधर, इंशाल्लाह उसको दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद महबूब हसन।
महबूब जी, आप आज आपके गांव में जी ओवैसी की पार्टी कैंपेन कर रही है, महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पार्टी ज्वाइन की हैं। जी आप भी पर्चा वर्चा बांट रहे हैं, पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या मकसद क्या है? इस बार विधानसभा चुनाव होना है। इस बार मकसद यही है कि इस बार बिहार में अपनी पार्टी अपना लीडर को खड़ा करना है। इसके लिए एमआईएम वाले मेहनत भी कर रहे हैं। हमारे फैसल रहमान भाई हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब हम लोग महिलाओं के बीच में भी जाना शुरू कर दिए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बड़ा वोट बैंक जाले विधानसभा में तैयार होगा, जिससे महागठबंधन का नींद हराम होगा। हम चाहते हैं कि वोट का तकसीम ना हो, लेकिन क्या करें, महागठबंधन वाला हमारा सुन नहीं रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हम अब वोट की चोट से महागठबंधन को सबक सिखाएंगे और इंशाल्लाह इस बार महागठबंधन को, अगर हमारी पार्टी को शामिल नहीं करता है महागठबंधन, तो इसका बड़ा नुकसान महागठबंधन को झेलना पड़ेगा। और हमारी टीम एमआईएम वाले सब ये करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो आपका मकसद यही है कि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। हमारे हक हुकूक के लिए एमआईएम ही लड़ रहा है ना। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, कोई कहाँ आवाज़। अच्छा, राहुल गांधी कल दरभंगा आए थे, देखने गए थे? हाँ, देखिए ना, यही तो हम कहना चाह रहे हैं ना कि SIR में सब जाति फंस रहा है। तो देख रहे हैं ना किस तरह का रैली निकाला जा रहा है, सदन में हंगामा किया जा रहा है। लेकिन भाई हमारा वक्फ बिल कानून आया गठबंधन का या सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहलाते हैं, वो क्या किए? सड़क पे उतरे हैं या विधानसभा में हल्ला मचाए? कुछ किए नहीं किए। बस यही तो हम मुसलमानों को, हम जो लोग जो देख रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग का रुझान ओवैसी की तरफ जा रहा है। काहे कि हमारी लड़ाई जो है वो ओवैसी लड़ रहा है ना। ये तो सिर्फ वोट लेता है और गूंगा होकर के बैठ जाता है। तो भरोसा है ओवैसी को वोट देंगे तो वो हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब हमारे पास यही ऑप्शन ही है आखिरी। हमने राहुल गांधी हो गए हो या तेजस्वी हो या कोई भी हो, हम सबको तो आजमा चुके हैं ना। 80 सालों में हम तो सबको आजमा चुके हैं। अब हमारे पास आखिरी उम्मीद जो है हमारा, वो एमआईएम पार्टी ही है, ओवैसी साहब ही है। कौन आ रहे हैं जाले से? जाले से अभी तो 2-4 है, लेकिन फिलहाल ग्राउंड में सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो हमारे फैसल रहमान आमिर भाई हैं, जो हमारी बात भी मानते हैं। हम लोग जहाँ भी कुछ करना चाहते हैं पार्टी के लिए, तो वो हमारा साथ देते हैं और वो हमारे लिए खड़े रहते हैं 24 घंटा। इंशाल्लाह उनके सदारत में हम लोग अच्छा काम करेंगे। और जाले विधानसभा में हम लोग एमआईएम को अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यानी कि देना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रहमती खातून। आज आप लोग बड़ी संख्या में AIMIM की पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या मकसद है पार्टी ज्वाइन करने का? जब हम किसी से मदद मांगते तो नहीं मिलता है, इसलिए चाहते कि ओवैसी जाले बिहार से लड़े, दरभंगा जिला से लड़े। क्या लगता है कि ओवैसी की पार्टी यहाँ से लड़ेगी, जीतेगी तो इंसाफ मिलेगा, बात सुनी जाएगी? जी जरूर, हम सब मुसलमानों को एक होकर ओवैसी को वोट देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। हम चाहते कि ओवैसी बिहार में आए और हम सबकी मदद करें। वोट लेने के समय तो ऐसे भी सब आता है, पैर पे गिरता है, बहुत सारे बातें कहता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन जब वोट लेना हो जाता है तो फिर कहाँ देखने आता है जनता के बीच में कि वो किस सुख दुख से जिंदगी काट रहा है। हम कोशिश करेंगे मुसलमान को समझाने की कि ओवैसी साहब को ही वोट मिले, क्योंकि हमारा मस्जिद मजार सब खतरे में पड़ गया है। क्या लगता है, भरोसा है ओवैसी आपके काम को पूरा करेंगे? जी जी जरूर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शमशाद बेगम है। कहाँ घर है? जाले। आज आप लोग AIMIM ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मकसद है पार्टी ज्वाइन करने का? मेरा ये मकसद यही है कि मुस्लिम का कोई सहारा नहीं है। यहाँ तक कि इतने सालों में, 80 सालों में जो भी हुआ, हम लोगों के ऊपर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बहुत सारे कांडे होते, लेकिन जिसमें राहुल गांधी हुआ या लालू प्रसाद हुआ या मोदी जी हुआ, कोई भी नहीं है। लेकिन हम लोगों के बारे में जो आवाज उठाता है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लेकिन वो उन पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो आगे हम लोग का साथ देंगे, और हम लोग जो है अपनी तरफ से पूरे तहे दिल से उनके साथ उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि ओवैसी साहब को आप वोट करेंगे तो उनकी पार्टी के लोग, उनके नेता आपके सुख दुख में खड़े हो पाएंगे? जी इंशाल्लाह। कहीं वोट ले झांसा देकर फिर नजर नहीं आए तो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और हम लोग का ईमान यही कहता है कि जब तक सांस है जब तक उम्मीद रखना चाहिए, और वो ईमान वाले हैं, हम लोग भी ईमान वाले हैं। लेकिन जब तक अगर किसी के दिल में थोड़ा सा भी अगर ईमान बाकी होगा, तो वो अपने मुस्लिम भाई या बहन का किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे, उनका हमेशा साथ देंगे।